सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। कर्म फल व्यवस्था पर हमने कल चर्चा की थी कि क्लेशों के कारण हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है, और फिर महर्षि पतंजलि के अनुसार उन क्लेशों को समझने समझाने का प्रयत्न किया था। और साथ में यह भी चर्चा हुई थी कि जो कर्म इन क्लेशों से प्रभावित नहीं होते हैं वे चूंकि विद्यायुक्त कर्म होते हैं, वे सांसारिक फल देने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कर्म समुदाय नहीं बनता है और वो मुक्ति की तरफ ले जाने वाले होते हैं। अब कुछ हम चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं जो हमें इसी जन्म में जल्दी फल दे देते हैं, और इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र भी दिया, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। इसका अर्थ है कि मंत्र जप समाधि और धर्मात्माओं की सेवा शुश्रूषा, इसमें जितनी प्रबलता के साथ में और ईश्वर समर्पण जितनी प्रबलता के साथ में ईश्वर के कार्यों में सहयोग करना जितना तीव्र रूप में जो व्यक्ति करता है, तो उसके फल इसी जन्म में दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। और इसके अलग जो इनके विपरीत करता है, जैसे ऐसे धर्मात्माओं को, महात्माओं को, सज्जन पुरुषों को जो वास्तव में वेद की आज्ञा का पालन करते हुए समाज का कल्याण करना चाहते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, असहयोग करते हैं और तरह तरह की बाधाएं डालते हैं, उनको भी इसी जन्म में दुखदायी कर्म भोगने के लिए विवश होना पड़ता है ईश्वरीय व्यवस्था में। और उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले आपके सामने रखे भी थे। अब हम चर्चा करेंगे कि जो कर्म है वो उसका फल कैसे मिलता है, अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक वासना बनती है और फिर संस्कार बन जाता है, मन के ऊपर अंकित हो जाता है, छाप पड़ जाती है, और जब उसका फल मिलता है तो कर्म का फल भी मिलता है और किए हुए कर्म का परिणाम और प्रभाव, ये तीनों होते हैं। ये तीनों अलग अलग होते हैं। कर्म फल अलग है, परिणाम अलग है, प्रभाव अलग है। जैसे समझने के लिए एक उदाहरण बनाते हैं, जैसे यज्ञ करना एक कर्म है, वो ये कर्म किया उसका फल मिलेगा। इसका परिणाम क्या है? वातावरण की शुद्धि। और इसका प्रभाव क्या है? उससे अन्यों को प्राप्त होने वाला लाभ, उसकी अनुभूति, और उससे दूसरों को भी यज्ञ आदि करने के लिए प्रेरणा मिलना। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कर्म का फल तो कर्ता को ही मिलेगा जो कर रहा है, परंतु परिणाम व प्रभाव ये अन्य पर भी पड़ सकते हैं और पड़ते हैं, और वो कर्ता पर भी पड़ता है। परंतु परिणाम व प्रभाव ये अच्छे कार्य के भी होते हैं और जो बुरा कार्य होता है उसके भी पड़ते हैं।
एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक व्यक्ति ने टैक्सी हायर की, लेकिन चालक की लापरवाही से एक्सीडेंट हो गया। अब उसका फल तो कर्ता को मिलेगा, लेकिन जो जिसने हायर की थी उसको कुछ चोट पहुंची, वो परिणाम है। और जो देखने वाले हैं उन पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है, और इस प्रकार से जो उसके अपने सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उन पर भी उस कर्ता का जो कर्म किया है उसने, उसका प्रभाव उसको उनके ऊपर भी जाता है। कुछ ऐसे कर्म हैं जो केवल भोग मात्र होते हैं, जैसे जो पशु भी कार्य करते हैं, आहार भोजन लेना, निद्रा नींद लेना, भय डरना, संतान पैदा करना आदि, ये पशु में और मनुष्यों में बराबर है, और ये भोग हैं। और ये जो भोग मात्र हैं इनका कर्म समुदाय नहीं बनता। हाँ, किसी के अधिकार के भोजन को अगर हम हड़प लेते हैं, चोरी से छीन लेते हैं, तो ये कर्म बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे ऋषि ने लिखा कि एक चेष्टा विशेष हो गई। जो चेष्टा विशेष हो जाती है किसी कार्य में, वो कर्म बन जाता है। जो भोजन आदि भोग रूप से प्राप्त है वह तो हमारे किए कर्मों के परिणाम स्वरूप भोग ही है। अब विचारणीय प्रश्न ये है, जो हम कर्म करते हैं मनुष्य रूप में, क्योंकि दूसरी योनियों में तो वो अपने कर्म फल के भोगों को भोग रहे हैं, उनके किए किसी कर्म का भी फल उनको वो तो उस योनि में चले गए, अब उनको कोई वैसा फल नहीं मिलता जैसे मनुष्य को मिलता है। तो अब मनुष्य जो कर्म करता है और उसमें कौन से ऐसे कर्म हैं जो इस जन्म में प्राप्त हो सकते हैं उनका फल, और कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो अगले जन्मों में या विभिन्न योनियों में प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि क्लेश यानी हमारे कर्माशय, जो मन के अंदर एक कोना है जिसे कर्माशय कहते हैं, तो क्लेश जिसका मूल है, ऐसा जो कर्माशय है वह कुछ इस जन्म और कुछ अगले जन्म में फल दिलाने वाला होता है। यह कर्माशय दो प्रकार का हो गया। पहला कर्माशय जो इसी जन्म में तीव्र वेग से विवेक व वैराग्य का अभ्यास करता है और तप स्वाध्याय और मंत्र जाप आदि के साथ समाधि को प्राप्त कर लेता है, या जो विद्वान धर्मात्मा सन्यासी है, परोपकारी है, आप्त पुरुष है, उनके सानिध्य में रहकर जो क्लेशों को कमजोर कर लेता है, उनको इस जन्म में फल प्राप्त हो जाता है। वो सब प्रकार के तनावों से मुक्त हो जाते हैं, आनंद और प्रसन्नता में रहते हैं। और जो इसके विपरीत दयनीय हालत में हैं, रोगी हैं, अभाव से ग्रसित हैं, उनके प्रति जो विश्वस्त लोग हैं, जो सन्यासी, आप्त पुरुष और जो विद्वान लोग हैं, उनके प्रति जो द्वेष से युक्त होकर उनका अपकार करते हैं, उनकी हानि करते हैं, उनको भी फल तो मिलेगा,
अब उनके लिए प्रश्न यह है कि वे कौन से कर्म हैं जो इस जन्म में फल न दिलवाकर अगले जन्म में दिलवाएंगे। कुछ कर्म तो इसी जन्म में फल दिलवा देंगे, लेकिन कुछ निकृष्ट कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य योनि में फल दिलवाने में असमर्थ रहते हैं। वो दूसरी योनियों में भोगने पड़ते हैं, और इसलिए कई बार व्यक्ति ये कहता है कि अमुक व्यक्ति बड़ा फल फूल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा उसको तो कोई फल दे नहीं रहा, बड़ा निकृष्ट व्यक्ति है। यहाँ यही समझना है कि उसके जो कुछ निकृष्ट ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य योनि में भोगे नहीं जा सकते हैं, जो पशु योनि में या स्थावर यानी वृक्ष आदि योनियों में ही भोगे जा सकते हैं। तो जब वो कर्म समुदाय लेकर के जाएगा और उस योनि में वहाँ पर उन भोगों को भोगेगा। आज का संवाद इतना ही, इतनी चर्चा आज ही हमने आपके समक्ष 7वीं चर्चा की है। कल फिर इससे आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी।